जय हिंद साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में गोरखा शासन। उसके अंतर्गत हमने जान लिया है गोरखाओं का शासन किस तरीके से उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार किया, उसके बाद उन्होंने गढ़वाल पर अधिकार किया। उनकी हम प्रशासन व्यवस्था देख चुके हैं, उनका दंड विधान, उनकी न्याय प्रणाली हम जान चुके हैं। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं गोरखाओं की सेना के बारे में। साथियों, गोरखों ने चाहे उत्तराखंड पे कितना भी अत्याचार पूर्वक शासन किया, किस तरीके से भी राज किया, किस तरीके से उन्होंने जो भी किया, लेकिन उनकी जो सेना थी वो एक बहुत ही बहादुर और शौर्यवान सेना थी। साथियों, आपको पता ही होगा आज भी इंडियन आर्मी एक गोरखा रेजिमेंट, अलग से एक रेजिमेंट है जिसमें गोरखे भर्ती किए जाते हैं। और आपको पता ही है कि कितनी शौर्यवान और कितनी बहादुर रेजिमेंट है वो। तो गोरखाओं की सेना के बारे में समझने के लिए मैंने एक रफली एक मैप बनाया है। तो आइए समझते हैं गोरखाओं की सेना। दोस्तों, ये नेपाल है, ये इंडिया का मैप है और ये है उत्तराखंड। तो गोरखाओं ने अपनी सेना के बल पर ही क्या किया था, पूरा उत्तराखंड जीत लिया था। और यहाँ कांगड़ा तक, यहाँ कांगड़ा हिमाचल, कांगड़ा तक जो है उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। और कांगड़ा तक उनकी सीमाएं लगती थी महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की सीमा से। यहाँ पर शासन था महाराजा रणजीत सिंह का और उनकी सीमाएं लगती थी यहाँ तक, पूरा यहाँ तक उन्होंने अपना राज्य का विस्तार कर लिया था। और इस तरफ उन्होंने गोरखपुर में अंग्रेज़ों से क्या था, 200 गांव जीत लिए थे। उस टाइम यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था ना साथियों। उन्होंने क्या किया था, गोरखपुर में 200 गांव अंग्रेज़ों से जीत लिए थे। उसके बाद ही फिर यही रीज़न था कि गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष हुआ। उसके बाद ब्रिटिश शासन यहाँ पे लागू हो जाता था। तो गोरखा जो मिक्सचर है वो है हिंदू और मंगोल। हिंदू और मंगोल के मिक्सचर हैं गोरखा। तो इनकी हाइट ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी। और जो इनका माथा है वो चौड़ा होता है, गाल की जो हड्डियाँ होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। और ये काफ़ी हिष्ट पुष्ट होते हैं, काफ़ी इनका शरीर से काफ़ी हष्ट पुष्ट होते हैं ये। और इनका जो मेन हथियार था वो था खुखरी। खुखरी था जो इनका मेन हथियार था, खुखरी मुख्य हथियार। और इसके अलावा ये तलवार हो गया, धनुष बाण हो गया, बंदूक का भी प्रयोग करते थे। ठीक है साथियों। और जो इनका ये था कि एक साल में जो इनके सिपाही होते थे वो सेवानिवृत्त होते थे। 1 साल के लिए बस ये सेना में रहते थे। तो इनके जो सेवारत सैनिक थे, सेवारत सैनिक हो गए, जागचा और सेवानिवृत्त सैनिक हो गए, डाकचा। जो इनके सेवारत सैनिक होते थे उन्हें कहा जाता था जागचा। और जो सेवानिवृत्त हो चुके होते थे उनको कहते थे डाकचा। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेज़ों से जो अंग्रेज़ों के पद होते थे, सैनिक कमांडर, हवलदार, सिपाही, उनको भी कॉपी कर लिया था और इन्होंने भी इस तरीके के पद बना लिए थे। इसके अलावा फिर ये अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो गए थे। फिर अंग्रेज़ इन्हें देते थे 8 रुपये या 6 रुपये इन्हें मासिक वेतन देते थे। और उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गोरखाओं को भाड़े पर लिया और इनकी सैलरी कितनी कर दी, 16 रुपये। और ये 16 रुपये के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे।
तो इस तरीके से जो ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने भी गोरखाओं की सेना की बहुत बड़ी तारीफ़ की है, बहुत सी चर्चाएं की है उनकी वीरता के बारे में। इन्होंने, कई लेखकों ने भी लिखा है कि उनके सैनिक बड़े बहादुर थे, बड़े साहसी उत्साही थे। और इसके अलावा इन्होंने, जब खलंगा का युद्ध हुआ था तो बलभद्र शाह ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया था, और उनकी स्मृति में खलुंगा में अंग्रेज़ों ने एक स्मारक भी बनाया है। तो साथियों, ये थी उनकी गोरखाओं की सेना। बाकी अगले टॉपिक में इनकी कर नीति देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।